वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं इंडियन फूड रेसिपी में लेकर आई हूँ आज होममेड पाउडर बनाने की रेसिपी, यानी कि कच्चे आम के पाउडर। आज मैं 3 तरह के पाउडर बनाना बताऊंगी आप लोगों को, जो मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं और ज़रा से आते हैं अपन में लेने जाओ, इसलिए हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए मैं बता रही हूँ मैं काय का पाउडर बनाऊंगी होममेड। तो पहले तो मैंने कच्चे आम ले लिए हैं, इसका पाउडर बनाएंगे। इसके लिए हमने आम को धो लिया है, ऊपर का जो चैप होता है उसको काट लिया है और अच्छे पानी से और वॉश कर लिया है। अब इसको हम छील लेंगे अच्छे से, देख सकते हो। ये सबका पाउडर हम लेने जाएँ। पाउडर कच्चे आम के पाउडर को अमचूर भी बोलते हैं। तो ये मार्केट में लेने जाओगे तो 25-30 रुपए का 50 ग्राम ऐसा आता है। और इसे हम घर पे, अभी मार्केट में कच्चे आम बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, तो हम कम पैसों में ज़्यादा चीज़ बना के रख सकते हैं और साल भर स्टोर करके खा सकते हैं। कुछ भी बनाना हो हमें, बस 2 चम्मच डालिए, जितनी आवश्यकता अनुसार डालिए और बना के तैयार कर लीजिए। तो चलिए मैंने कच्चे आम को छील लिया है। अब इनको हम काट लेंगे पतला पतला स्लाइसेस की उसमें। चलिए अब इनको काट लेते हैं पूरी तरह से हम। तो चलिए हमारे आम कट चुके हैं और ऐसे ही हमको पतला पतला काटना है, इससे हम आम को सुखाने में आसानी रहेगी। जितना मोटी मोटी स्लाइस काटोगे उतने ही देर से सूखेगा, और पतली स्लाइस काटोगे और तेज धूप में रखोगे तो जल्दी सूख जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो, और फिर 2-3 दिन बाद धूप एक बार जरूर दिखा के जब पाउडर बनाइएगा, तो कभी पाउडर खराब नहीं होगा। चलिए हम इन सबको काट लेते हैं, और जो हमारी गुठलियाँ बची हुई हैं ना, इनको भी सुखाएंगे। इनको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हम सुखाने के बाद इनको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। चाहो तो आप वो बना सकते हो, इसकी लौंजी बना सकते हो सूखी हुई गुठलियों की भी। जब आपको कभी लौंजी खाने के मन हो और मार्केट में आम आना बंद हो जाते हैं, उस टाइम के लिए रख सकते हो। या फिर हम दाल बनाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं खटाई के तौर पर, लेकिन जब भी डालें गुठलियों को फिर धो के डालें, पहले गला लें और धो के डालें। चलिए हमारी कट चुके हैं, कटिंग हो चुकी है। अब इनको हम 2 दिन धूप में सुखाया है मैंने। बहुत तेज धूप पड़ रही थी, इतनी तेज गर्म हवा चल रही थी, तो आप आवाज़ सुन सकते हो कितना कड़क है ये। चलिए मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है, अब हम इसको पीसेंगे। अभी कैरियों का सीजन है, कच्चे आम का सीजन है, तो बहुत ही मार्केट में आसानी से आम मिल रहे हैं। तो चलिए हम इनको पीस लेंगे। जी लीजिए, पीस के तैयार हो चुका है। देख सकते हो कितना फाइन पाउडर बन के तैयार हुआ है, एकदम बारीक। इसे हमको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम भर लेते हैं किसी एयर टाइट डिब्बे में, या जार में भर के रख सकते हो। मैं भी इसको भर लेती हूँ कांच की बरनी में जी। और ये कच्चे आम का पाउडर है, पाउडर नंबर 1। अब आपको ऐसे ही आगे 2 पाउडर और देखने के लिए मिलेंगे, तो बने रहिएगा। पूरी वीडियो को स्किप मत करना। मैंने काय का पाउडर बनाया है, मैं आगे आपको बताती रहूँगी। और आप लोगों को जिस चीज़ में भी आपको इस्तेमाल करना है आप डाल सकते हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं मार्केट से लाना, तो कम से कम हमारे घर में बना हुआ रखा है। कभी भी कुछ भी बनाइए। देख सकते हो 4-5 आम थे, उससे कितने बढ़िया पाउडर बन के तैयार हो गया है। अगर हम अभी मैंने थोड़ा बनाया है, मैं और बना के रखती हूँ हमेशा, पूरे साल भर स्टोर करके, साल भर के लिए। मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ, देख सकते हो इसका कलर भी एकदम वाइट कलर आया है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब पाउडर नंबर 2 की तैयारी करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या का पाउडर बनाऊंगी। तो ये बनाऊंगी मैं अब अदरक का पाउडर, यानी कि सौंठ, जिसे सौंठ बोलते हैं। अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर,
तो चलिए अब इसको मैंने अच्छे से अदरक को वॉश कर लिया था, ब्रश से धो लिया था अच्छे से साफ करके, फिर इसके छिलके छील के इसको भी पतले पतले स्लाइस काट के इसको भी 2 दिन धूप में सुखाया है। और 2 दिन की धूप के बाद में देख सकते हो धूप सूख के कितना बढ़िया सफ़ेद हो गया है और एकदम कड़क हो गया है, क्रिस्पी अच्छे से पिस जाएगा ये हमारा पाउडर। अब अदरक, अब इसको हम पहले साफ कर लेंगे क्योंकि उस दिन मैंने धूप में सुखाया था, उस दिन बहुत तेज हवा आंधी चल रही थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डस्ट सी भी लग रहा था कि डस्ट ना हो, इसलिए मैंने सूखे कपड़े पे, धुले हुए कपड़े पे डाल के इसको साफ कर लिया है। चलिए अब हम इसको मिक्सर जार में डाल लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, वैसे ही करना है हमको, हर चीज़ को ऐसे ही बनाना है और बहुत आसानी से बन जाता है। ये भी मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। और जैसे कभी अदरक घर पे नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी में, चाय में और या कोई मिठाई में। फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये पाउडर नंबर 2 है, जिंजर पाउडर, देख सकते हो एकदम बारीक है, स्मूथ है। चलिए इसको भी हम एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लेते हैं, डिब्बे कंटेनर में। आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हो, मैंने कांच की बोली है जार, उसमें डाल के रख रही हूँ। बस थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा, मिक्सी चलाते तो गर्म हो जाता है, ठंडा करने के बाद भरिएगा, नहीं तो गरम गरम में थोड़ा वो हो जाएगा, ठंडा उसकी गैस निकल जाए उसके बाद ही भरना है, या फिर रुक रुक के मिक्सी चलाइएगा। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी, मतलब ये ट्रिक जब हम घर पे बना के रखते हैं तो किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बना के रख सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है हमारी इसमें। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ में डालने की तो देख सकते हो। 1 पाव अदरक का है ये, उसमें से कुछ अदरक मेरा सब्जी में और चाय में यूज हो चुका था, उसके बाद का है ये। तो देख सकते हो एकदम फाइन पाउडर है, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब तीसरा पाउडर बनाते हैं। ये लिया है मैंने चुकंदर यानी कि बीट रूट, अब इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। बीट रूट हमेशा नहीं मिलता है, सर्दियों के सीजन में ही आता है या अप्रैल मई तक मिलता है, अप्रैल मई तक, उसके बाद नहीं मिलता है। तो इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको हम किसी भी चीज़ में कलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फूड कलर नहीं खाते हैं और कलर के लिए हमको डालना है तो इसका पाउडर डाल सकते हैं। या हम पाव भाजी बनाते हैं तो पाव भाजी बनाने के लिए उसमें भी हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, या बीट रूट डालते हैं, गाजर डालते हैं भाजी बनाने के लिए, तो उस जगह पे हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट रूट नहीं मिलता है या गाजर नहीं मिलती है तो इससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है। चलिए इसको भी हमने छील के धो के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसको भी हम सुखाएंगे। ये मैंने तो घर मतलब कमरे में ही सुखाई थी, रात में कद्दूकस करके रखा था, पंखे की हवा में सुखाई थी, फिर एक दिन धूप में धूप दिखाई है इसको। बहुत ही जल्दी सूख जाती है बीट रूट तो, इतनी जल्दी देख सकते हो सूख के इतनी हो गई है जरा सी, क्योंकि 3 बीट रूट थे मेरे खेत के ही थे, हमारे यहाँ जब लग रही थी उसके लास्ट में मैंने सुखाया था। ये पाउडर नंबर 3 है। तो चलिए अब इसको भी हम पीस लेते हैं। ये पीस लिया है मैंने अच्छे से, देख सकते हो कितना फाइन पाउडर बन के ये भी तैयार हो चुका है। तो आज की मेरी रेसिपी यूजफुल ट्रिक पसंद आई हो तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय।